हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट स्टडीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्रेमर्स रूल। इसमें हम देखिए क्रेमर्स रूल क्या है। इसे डिटर्मिनेंट मेथड भी कहा जाता है। एक्चुअल में एक स्विस मैथमेटिशियन थे गैब्रियल क्रेमर करके, इन्होंने ये कंसेप्ट रखा था, इसलिए इस रूल का नाम दिया गया था क्रेमर्स रूल। एक्चुअल में क्रेमर्स रूल है क्या, पर उसके पहले बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमें लाइक कीजिए, मैक्सिमम नंबर्स में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक हमारे ये वीडियो जा सके। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस जो अपलोड जो होते हैं तो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अब देखिए क्रेमर्स रूल क्या है। जैसे कि हम दो फ्रैक्शंस हुए, जैसे a/b एंड c/d प्लस c/d, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो इसे हम करते हैं इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं a इंटू डी प्लस b इंटू सी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो ये हो जाएगा b इंटू डी, है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो गैब्रियल क्रेमर थे उन्होंने कैसे इसको सॉल्व किया था। जैसे उन्होंने एक बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है। तो उन्होंने नंबर लिए थे जिनको उन्होंने नाम लिया था डिटर्मिनेंट्स, जैसे a, b, c एंड d। ओके, a, b, c एंड d, और इसको उन्होंने कहा था d इक्वल टू, ये कौन सी वैल्यू होती है, d की वैल्यू होती है, दैट इज़ डिटर्मिनेंट। ओके, सो a इंटू डी माइनस b इंटू सी माइनस b इंटू सी, मतलब ये है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगा लेकिन वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। सो a इंटू डी माइनस b इंटू सी, इस तरह से उन्होंने कंसेप्ट रखा था। साथ ही उन्होंने डी एक्स और डी वाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको भी हम जरा थोड़ा देख लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास में ये दो इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, सेकंड इक्वेशन भी हमने वही लिया है। अब देखिए एक बात मैं बता दूं कि क्रेमर्स रूल में जैसे भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन जो होगा वो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में हो गया, नॉट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी इक्वेशन आपको आती है, जैसे मान लो कि आपके पास में इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है, तो आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस सी। या फिर हमारे पास में अगर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, तो आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए राइट हैंड साइड में। सो दिस विल बिकम सी। तो ये इस फॉर्म में अप्लाई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए अब हमारे पास में दो इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो इक्वेशन 1 है उसे आप लिख लीजिए a1 एक्स प्लस b1 वाई इक्वल टू c1, एंड देन सेकंड इक्वेशन a2 एक्स प्लस b2 वाई इक्वल टू c2, ठीक है। तो इसे अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, अगर हमें d की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, d इक्वल टू, ये बॉक्स में आप लिखेंगे a1 a2 एंड b1 b2, a1 a2 b1 b2। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, a1 इंटू b2, a1 मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, ओके, a1 इंटू b2 माइनस इसका b1 का मल्टीप्लिकेशन a2 के साथ में, सो b1 इंटू a2, ओके, इस तरह से। तो ये हो गया हमारी d की वैल्यू। डी एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, ओके, डी एक्स इक्वल टू व्हाट। तो इसे हम देखिए हम कैसे याद करेंगे। जैसे मान लो कि दो बोर्ड होते हैं, दो बोर्ड कंपटीशन में है, एक होता है स्टेट बोर्ड, दूसरा होता है CBSE। ओके, तो CBSE जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं CBSE जैसे लिखते हैं, तो एक काम कीजिए ना, CB की जगह आप CBAC कर दीजिए, CBAC। मतलब जो डी की जो डी एक्स की जो वैल्यू होती है उसे आप लिखेंगे
C1 C2 B1 B2 मतलब CB। ओके, तो ये आपके हो गए dx की वैल्यू। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? बिल्कुल हमें उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने d की वैल्यू निकाले। ओके, सो राइट हियर C1 इंटू B2, C1 इंटू B2, C1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू C2, B1 इंटू C2। ये क्या हो गया? आपकी dx की वैल्यू हो गई है ना। अब हमें निकालनी है dy की वैल्यू। तो dy की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सो dy इक्वल टू, अब जैसे मैंने आपको बताया था CBAC मतलब C1 C2 B1 B2। सो सिमिलरली A1 A2 C1 C2। ओके, dy इक्वल टू व्हाट? dy इक्वल टू देखिए A1 A2 एंड C1 C2। ओके, सो देखिए अब हमें बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो A1 इंटू C2, A1 इंटू C2, A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2, C1 इंटू A2। तो ये हो गई आपकी dy की वैल्यू। अब अगर हमें, अब देखिए हमें ये लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स है, तो हमें जैसे प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी किया था, प्रैक्टिस सेट 1.2 में भी किया था, x और y की वैल्यू हमने निकाली थी। इसमें भी हमने वही करना है, बट x और y की वैल्यू हम कैसे निकालें? जैसे मान लो कि x, तो यहाँ पर वो एक फार्मूला होता है x इक्वल टू dx अपॉन d, मतलब dx की जो वैल्यू निकाले उसको आप d से डिवाइड कीजिए, तो वो बन जाएंगे आपकी dx की वैल्यू। ओके, और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू dy अपॉन डी, तो इतने फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे फर्स्ट जो फार्मूला है d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। ओके, सो देखिए हमें जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, तो ऐसे कंसेप्ट रखा था क्रेमर ने, इसलिए इस रूल को हमने इस रूल को नाम दिया गया क्रेमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड और क्रेमर्स रूल। तो दोनों एक ही बात है। ओके, देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है हमें बुक में, 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू -3, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2। तो देखिए सबसे पहले आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इक्वेशन 1 की जो भी वैल्यू रहेगी उसे हम A1 B1 C1 दे देंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो A1 जो है वो क्या है? A1 इक्वल टू 2, A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू व्हाट? A2 इक्वल टू आल्सो 2। ओके, नाउ B1 इक्वल टू B1 इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर हमें दिया नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। एंड सेकेंडली B2 इक्वल टू -3, B2 इक्वल टू -3। नाउ C1 C2 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो देखिए कांस्टेंट वैल्यू जो C1 जो है वो 19 है एंड जो C2 है वो कितना है? -3 है। C2 ये क्या है? -3 है। तो देखिए ये हमें फ्लोचार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, बट सबसे पहले हम क्या करें, इसको सॉल्व कर ले, उसके बाद में हम उसको भर सकते हैं। ओके, सो राइट हियर D इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल, या फिर बाय क्रेमर्स रूल लिखिए, बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर्स रूल क्या है? बाय क्रेमर्स रूल D इक्वल टू A1 A2 B1 B2। क्या करना है हमें वैल्यू पुट करना है। तो A1 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 2 है। सो राइट हियर 2। A2 भी हमारे पास में कितना है? 2 है। सो लिखिए यहाँ पर। देन B1 की वैल्यू है 1 एंड
B2 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू कितनी है -3। अब देखिए क्रेमर्स रूल के हिसाब से 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, -3 के साथ में। सो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3। अब देखिए यहाँ पर माइनस है क्योंकि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ओके, इक्वल टू। अब देखिए 2 3 जा 6, बट ये साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, है ना, तो इसे हम माइनस कर ले, इक्वल टू 2 3 जा 6। तो लिखिए यहाँ पर -6 माइनस 1 2 जा 2, बट यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पर भी क्या मिलता है, हमें माइनस मिलता है। हमें वैल्यू क्या मिलती है, दैट इज़ -8। डी की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलती है, -8। सो राइट हियर देयरफॉर डी इक्वल टू -8। अब इसे बॉक्स में कर दीजिए ताकि हमें समझ में आए वैल्यूज, ओके। तो डी की वैल्यू हमें मिली है -8। अब हमें निकालना है डी एक्स की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, डी एक्स की वैल्यू। सो राइट हियर डी एक्स इक्वल टू C1 C2 B1 B2, ओके, B1 B2। सो राइट द वैल्यूज, दैट इज, अब देखिए C1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 19, ओके। जो C2 है, C2 की वैल्यू क्या है, दैट इज -3, B1 की वैल्यू 1 एंड B2 -3, ओके। B2 कितना है, -3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 19 इंटू 3, 19 इंटू -3, 19 इंटू -3। अब देखिए माइनस लेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड 1 इंटू -3 एंड 1 इंटू -3 इक्वल टू 19 3 जा 57। सो दिस विल बिकम -57, -57। अब देखिए -1 इंटू 3, दिस विल बिकम 1 3 जा 3, बट दोनों तरफ माइनस होती है, ये हो जाएगा +3, 3 1 जा 3, ओके, +3, ओके। सो दिस विल बिकम देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू -57, दिस विल बिकम -54, ओके, दिस विल बिकम -50। देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू -54। हमें डी की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, -54। अब हमें निकालनी है डी वाई की वैल्यू। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाई इक्वल टू A1 A2 एंड C1 C2, ओके, इक्वल टू। अब A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो लिखिए यहाँ पर 2, A2 2 है, ओके, एंड C1 क्या है 19, C2 क्या है -3, ओके। सो राइट हियर 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 माइनस 19 इंटू 2, 19 इंटू -2। सो 2 3 जा 6, बट -3 है इसलिए -6, 2 3 जा 6, दिस विल बिकम -6 माइनस 19 2 जा 38, 19 2 जा 38। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो ये एडिशन तो होगा, बस साइन किसका आएगा, माइनस का। सो राइट हियर -44। तो हमें डी वाई की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिली, दैट इज देयरफॉर डी वाई इक्वल टू हाउ मच, दैट इज -44। डी वाई की जो वैल्यू है वो मिली हमें -54। अब हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो देखिए
एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू एज एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, देयरफॉर अब एक जो डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमने निकाले थे -54, सो एंड डी की वैल्यू -8, देयरफॉर -54 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 27 टू ज़ा 54 एंड 4 टू ज़ा 8, सो दिस विल बिकम 27 अपॉन 4। हमें एक्स की वैल्यू मिली से 27 अपॉन 4। अब हमें निकालनी है वाई की वैल्यू, सो सिमिलरली डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी इक्वल टू डी वाई की जो वैल्यू है वो -44 है, डी की जो वैल्यू है वो -8 है, देयरफॉर -44 अपॉन 8 इक्वल टू 11 4 जा 44 एंड 2 4 जा 8, ओके, सो 11 अपॉन 2, सो देयरफॉर सोल्यूशन वी हैव एक्स वाई इक्वल टू 27 अपॉन 4 एंड 11 अपॉन 2। तो ये था हमारा एक एक्टिविटी जो हमें दी गई थी बुक में। एक एक्टिविटी 2 भी दी गई है जो बिल्कुल सिंपली हमें बनानी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 3x माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 16, तो वो हमें बिल्कुल उसी तरीके से बनानी है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने प्रैक्टिस सेट पर, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 1.3। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट मतलब 1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ओके। हमें डिटर्मिनेंट दी हुई है 3 4 2 5, हमें वैल्यूज दी हुई है। हमें ये जो बॉक्सेस दिया हुआ है, जो खाली जगह है, इसको हमें फिलअप करना है। कैसे करेंगे देखिए, 3 इंटू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 5 होगा, 5 से होगा, और 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 4 से होगा, ओके। तो देखिए 3 इंटू हाउ मच, दैट इज़ 5 इंटू 5 माइनस, अब 4 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 2 से, देयरफॉर राइट हियर 2 इंटू 4 एंड इक्वल टू, अब देखिए -8 मतलब क्या होगा, ये 2 4 जा 8 होगा, ये तो -8 होगा, यहाँ पर कितना का 15 होगा, 3 5 जा 15 इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 7। तो क्या होगा ये 7। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास में लिखा है, हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो हमें बिल्कुल उसी मेथड से करना है, ओके। सो देखिए हमारे पास में है -1 2 एंड 7 4, तो इसे अब हम कैसे करेंगे, इक्वल टू। तो सबसे पहले हम क्या करें, -1 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4 के साथ में करेंगे, सो राइट हियर -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2 7 इंटू 2। अब देखिए -1 इंटू 4, दिस विल बिकम -4 इक्वल टू -4 माइनस 7 2 जा 14, तो दिस विल बिकम -18, ओके। -4 माइनस 14, दिस विल बिकम -18। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास में, दैट इज 5 -7 3 0। सो राइट हियर 5 इंटू 0 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7 3 इंटू -7, ओके। सो 5 0 जा 0 5 0 जा 0 -3 इंटू -7, दिस विल बिकम +21, ओके। 3 7 जा एंड माइनस माइनस प्लस, so this will become 21, ओके। देयरफॉर क्या मिली हमें वैल्यू, दैट इज 21, हमें मिली 21। अब देखिए थर्ड पार्ट है हमारे पास में, जो कि फ्रैक्शंस के फॉर्म में है। सारे जो डिटर्मिनेंट्स है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। 7/3 3/2 5/3 1/2। इसमें भी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 7/3 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 1/2 के साथ में, और 5/3 का जो मल्टीप्लिकेशन है हम वो किसके साथ में करेंगे, वो करेंगे 3/2 के साथ में। सो राइट हियर 7/3 इंटू 3/2 7/3 इंटू 3/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2। सो 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इक्वल टू। अब देखिए एलसीएम जो है, मतलब डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 - 15
अपॉन 6. Okay, so this will become 7 minus 15 how much, that is minus 8 upon 6, minus 8 upon 6. तो minus 8 upon 6, 4 टू ज़ा 3 टू ज़ा, सो दिस विल बिकम minus 4 upon 3. हमें वैल्यू मिली minus 4 upon 3. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. तो आइए अब करते हैं प्रैक्टिस एट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन. इसमें हमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल. हमें क्रेमर्स रूल से इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इसे 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 लिख दीजिए. इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए. देन 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए. इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए. ओके, तो देखिए जो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू होगी, जैसे हमने पहले कहा था कि वो उसे हम मानेंगे a1 b1 c1, और इक्वेशन 2 की जो वैल्यूज़ है उसे हम मानेंगे a2 b2 c2. सो राइट हियर a1 a2 देन b1 b2 देन c1 c2. C1 C2. ओके, सो देखिए A1 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3x है, 3 होगी ये. सो राइट हियर 3. A2 इक्वल टू व्हाट, 4x. सो राइट हियर 4x. ओके, B1 की वैल्यू होगी -4 एंड B2 की वैल्यू भी कितनी होगी, -4 ही होगी, बिकॉज -4y. B2 की वैल्यू कितनी होगी 3 एंड C2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज C1 इक्वल टू 10 एंड C2 इक्वल टू 5. तो ये होगी हमारी, ये सबसे सही तरीका है कि आप पहले वैल्यूज़ लिख लो, उसके बाद में हमें वैल्यूज़ निकालने के लिए, मतलब एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालने में हमें ईजी हो. ओके, सो राइट हियर सबसे पहले तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे, एंड डी इक्वल टू व्हाट, a1 a2 b1 b2. डी इक्वल टू a1 a2 b1 b2. ओके, सो राइट हियर a1 इंटू b2. ओके, सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2, b1 इंटू a2. अब वैल्यू पुट कीजिए. a1 क्या है, दैट इज 3 इंटू b2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 4. तो पहले तो आप वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज 3 4 -4 3. ओके, अब a1 की वैल्यू क्या है, a1 इक्वल टू 3, देयरफॉर 3 इंटू b2 क्या है, दैट इज 3 इंटू 3 माइनस. अब देखिए ये माइनस है, तो इसको आप -4 लिख लीजिए. -4 इंटू हाउ मच, दैट इज 4, -4 इंटू 4. सो दिस विल बिकम व्हाट, दैट इज 3 3 ज़ा 9. अब देखिए माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बिकम 4 इंटू 4. सो दिस विल बिकम 9 प्लस 16 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 25. हमें मिली डी की वैल्यू, दैट इज हाउ मच, दैट इज 25. डी की वैल्यू हमें मिली 25. तो लिख लीजिए यहाँ पर डी इक्वल टू 25. अब देखिए हमें निकालनी है डी एक्स की वैल्यू, हमें निकालनी है डी एक्स की वैल्यू. सो राइट ये डी एक्स इक्वल टू C1 C2 B1 B2. ओके, अब C1 की वैल्यू जो है वो क्या है, दैट इज 10. सो राइट हियर, या फिर एक काम कीजिए, फार्मूला लिख लीजिए पहले, C1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू C2. ओके, इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, डी एक्स इक्वल टू C1. ओके,
डी एक्स इक्वल टू, अब C1 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 10, लिख लीजिए यहाँ पर 10, C2 की वैल्यू है 5, राइट हियर 5, B1 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ -4, एंड B2 की वैल्यू वी हैव दैट इज़ 3. ओके, सो राइट हियर, अब C1 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 माइनस इंटू ब्रैकेट -4 इंटू 5, सो 10 3 = 30. अब देखिए माइनस माइनस प्लस एंड 4 5 = 20, सो दिस विल बिकम +20 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 50. हमें मिली डी की वैल्यू, देयरफॉर डी इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 50. तो राइट हियर डी एक्स इक्वल टू 50. अब हमें निकालनी है डी वाई की वैल्यू, डी वाई की वैल्यू. सो डी वाई इक्वल टू A1 A2 C1 C2, सो A2 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2. ओके, अब वैल्यू पुट कीजिए, 3 4 10 5. सो देखिए इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 5 = 15 माइनस 10 4 = 40, देयरफॉर 15 माइनस 40 इक्वल टू -25. सो वैल्यू ऑफ डी वाई वी हैव दैट इज -25. अब हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू. नाउ एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स अपॉन डी. अब डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू हमें है दैट इज़ 50 अपॉन डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू 25 इक्वल टू 25 1 = 25, 25 2 = 50, देयरफॉर 2. देयरफॉर क्या मिली हमें एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू हमें एक्स की वैल्यू मिली 2, हमें एक्स की वैल्यू मिली 2, एंड वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई अपॉन डी. सो देखिए डी वाई की वैल्यू क्या है, -25, डी की वैल्यू 25, देयरफॉर -25 अपॉन 25 इक्वल टू 25 1 = 25, देयरफॉर दिस विल बिकम -1, दिस विल बिकम -1. देयरफॉर y इक्वल टू हाउ मच, देयरफॉर y इक्वल टू -1. x की वैल्यू हमें मिली 2, y की वैल्यू हमें मिली -1. देयरफॉर राइट हियर सॉल्यूशन एक्स वाई, सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू -1. ओके, सो देयरफॉर सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू 2 -1. तो वीडियो कैसे लगा ये आप हमें ज़रूर लिखिए. आपके अगर कोई डाउट्स है या फिर कोई वीडियो को लेकर कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें आप ज़रूर लिखिए. एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे वीडियो ये आखिरी तक देखिए, ताकि आपको जो भी एग्जांपल्स है, जो भी कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो. और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया. जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन की बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. लाइक कीजिए, मैक्सिमम नंबर्स में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जा सके, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कहे दैट गेट एवरेस्ट ऑफ सक्सेस विथ पैरामाउंट स्टडीज़. टिल देन गुड बाय.